हेलो एवरीवन। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि स्टार्ट मेथड और अवेक मेथड का पर्पस क्या है। ये मेथड हमारे पास यूनिटी में किस काम के लिए यूज़ हो सकते हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है हमारे पास। इसके अलावा जो इनका एग्जीक्यूशन होता है वो किस तरह से होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि सीन मैनेजमेंट पे या किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज करना है या रेफरेंस पास करना है तो हमने इन दो मेथड्स को किस तरह से यूज़ करना है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि कोई भी जो इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट था मिस ना हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो स्टार्ट मेथड है, स्टार्ट मेथड हमारे पास जो होता है ये क्या होता है, ये अवेक के बाद कॉल होता है। हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो ये है कि कॉल्ड आफ्टर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन अवेकेंड। तो जब हमारे पास तमाम ऑब्जेक्ट्स अवेक हो जाते हैं उसके बाद स्टार्ट मेथड कॉल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे हमारे पास जो पहले फंक्शन कॉल होगा वो होता है अवेक का और उसके बाद हमारे पास जो कॉल होगा वो होगा स्टार्ट का। तो अवेक जो हमारे पास फंक्शन होता है, हमारे पास मेथड होता है, उसमें कॉल्ड बिफोर द स्टार्ट मेथड। देखें यहाँ पे आप नोट करें, जो स्टार्ट मेथड होता है उससे पहले अवेक कॉल होता है। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास अवेक है वो पहले कॉल होगा, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट कॉल होगा। जो इसका सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि स्टार्ट मेथड को हम यूज़ किस लिए करते हैं। जब आपने कोई रेफरेंस देना हो, आपने कोई इनिशियल वैल्यू सेट करनी हो तो हमारे पास स्टार्ट का फंक्शन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर आपका एक प्लेयर था, 3D इन्वायरमेंट है आपका, आपने उसे कोई स्पेसिफिक पोजीशन देनी थी गेम के अंदर, तो हम उसको स्टार्ट मेथड में पोजीशन असाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इनिशियलाइज रेफरेंस, रेफरेंसेस क्या होते हैं हमारे पास, जब हम किसी भी यूनिटी का कंपोनेंट होता है या कोई स्क्रिप्ट होता है जो हमने कस्टम कंपोनेंट यूज़ किया होता है, अगर हमने उसका रेफरेंस यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड के अंदर यूज़ कर लेंगे। अवेक मेथड होता है हमारे पास, इसमें इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स एंड परफॉर्म एनी नेसेसरी सेटअप टास्क्स दैट शुड बी डन बिफोर एनी अदर स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड। अवेक मेथड के अंदर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करना है। ऑब्जेक्ट्स इनिशियलाइज से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उस पर रिजिड बॉडी का कंपोनेंट अटैच होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम अवेक मेथड के अंदर उस पर रिजिड बॉडी का कंपोनेंट ऐड कर देंगे ताकि अगर किसी और स्क्रिप्ट ने उसको यूज़ करना है तो हमारे पास वो कंपोनेंट ऑलरेडी उस पर ऐड हो जाए। तो जो हमारे पास सेटअप टास्क्स होते हैं हम ये अवेक के अंदर करते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी से मुराद ये यहाँ पर किस टाइम कॉल होता है। जो स्टार्ट का मेथड है हमारे पास, वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ द स्क्रिप्ट कंपोनेंट, जब भी हमारे पास यूनिटी गेम रन होती है तो वो एक दफ़ा कॉल होता है स्टार्ट का मेथड। और सेम हमारे पास अवेक का मेथड भी इसी तरह वर्क करता है, एक दफ़ा ही हमारे पास कॉल करता है, उसके बाद हम इसे यूज़ नहीं कर सकते। हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट मेथड कॉल्ड ऑन एवरी enabled ऑब्जेक्ट इन द सीन आफ्टर ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव बीन अवेकेंड। जो हमारे पास स्टार्ट का मेथड होता है उसका और एक बेसिक डिफरेंस है हमारे पास, जब सब ऑब्जेक्ट्स का अवेक कॉल हो जाता है वो फिर हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट मेथड के अंदर आता है कॉल्ड ऑन एवरी enabled ऑब्जेक्ट। enabled ऑब्जेक्ट क्या होता है यूनिटी के अंदर, हमारे पास जैसे गेम ऑब्जेक्ट enabled होता है हायरार्की के अंदर। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पर ये हमारे पास एक कैनवस है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, ये देखें इसको कहते हैं इनेबल डिसेबल।
ठीक है। तो हमारे पास हम बेसिक डिफरेंस पढ़ रहे थे यहाँ पर, called on every enabled object in the scene after all objects have been awakened। तो अवेक का दूसरा हमारे पास डिफरेंस है बेसिकली, कॉल्ड ऑन एवरी एनेबल्ड ऑब्जेक्ट इन द सीन बिफोर एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट मेथड इट कॉल्ड। तो अगर हमारे पास स्क्रिप्ट्स अनेबल्ड भी हैं तो जो अवेक का मेथड होगा वो स्टार्ट से पहले कॉल होगा, और जो स्टार्ट है वो अवेक के बाद कॉल होगा। जो हमने फर्स्ट डिफरेंस पढ़ा था ये उससे रिलेटेड है। लास्ट हमारे पास जो डिफरेंस है वो ये है, यूज टू इनिशियलाइज रेफरेंसेस एंड सेटअप इनिशियल वैल्यूज़ फॉर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपकी गेम में आपने कोई इनिशियलाइज करना था रेफरेंस को, या कोई इनिशियल वैल्यूज़ कोई भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज अगर एक ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट था, आपने उसको वैल्यूज़ देनी है। लेट्स सपोज आपने उसे कोई रोटेशन असाइन करनी थी, जो जैसे ही गेम स्टार्ट हो तो प्लेयर की कोई एक स्पेसिफिक रोटेशन हो, तो इस तरह की वैल्यूज़ हमने स्टार्ट मेथड के अंदर असाइन करनी है। अवेक में हमने पहले भी देखा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स करने हैं एंड परफॉर्म नेसेसरी टास्क। जो हमारे पास मोस्टली स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं स्टैटिक वेरिएबल्स अवेक मेथड के अंदर हम यूज़ करते हैं। अवेक मेथड के अंदर आपने स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करना है। और तो इसके बाद ये था बेसिक डिफरेंस। अब इसमें हमारे पास देखा, जैसे आपने अगर हम कहें कि जो इसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जब आपने कोई रेफरेंस इनिशियलाइज करना है तो आप स्टार्ट का मेथड इस्तेमाल करेंगे। कोई इनिशियल वैल्यूज़ देनी है तो स्टार्ट का मेथड देंगे। अगर आपने कोई एक्शन देना है गेम के अंदर, फॉर एग्जांपल एक गेम के अंदर एनिमेशन प्ले होगी, तो हम उसको स्टार्ट के अंदर प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंट्रोडक्टरी एनिमेशन है हमारी गेम की, तो हम उसे स्टार्ट मेथड के अंदर दिखा सकते हैं, ताकि वो एक दफ़ा ही हमारे पास क्या होगा, कॉल होगा। तो इसी तरह हमारे पास अवेक मेथड है। अवेक मेथड के भी हमारे पास कुछ यूजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स सच एज वी कैन से दैट इनिशियल स्टेट, फॉर एग्जांपल इफ अ प्लेयर नीड्स अ रिजिड बॉडी कंपोनेंट, देन वी कैन अटैच अ रिजिड बॉडी कंपोनेंट इन द अवेक मेथड। उसके बाद हमने यही कहा था सेटअप कंपोनेंट्स जो होते हैं, सेटअप कंपोनेंट्स हम इस पे करते हैं। उसके अलावा कोई और हमारे पास नेसेसरी टास्क्स हो सकते हैं जो हमने मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में यूज़ करने हो। हम चाहते हैं कि उनके एग्जीक्यूशन से पहले पहले हम अवेक के अंदर उसको यूज़ कर लें। फिर मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल्स हैं तो वो भी आपने अवेक के अंदर करने हैं। तो इस तरह का इनका बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट में किस तरह से यूज़ होते हैं, स्क्रिप्टिंग में इनका यूज़ क्या है। तो हम एक स्क्रिप्ट हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट था, तो हम इसे स्क्रिप्ट ओपन करते हैं। सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्ट का मेथड लेना है और इससे पहले आपने अवेक का मेथड लेना है। ठीक है, तो अवेक का, तो यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं और देखते हैं कि इनका जो हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने कह दिया अवेक कॉल्ड। उसके बाद ये स्टेटमेंट हम कॉपी करके यहाँ पर लिख देते हैं स्टार्ट कॉल्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो स्टार्ट का मेथड होता है, जब भी हम यूनिटी के अंदर एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आता है। अवेक हमें टाइप करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम इसको अब देखते हैं यूनिटी के अंदर इनका एग्जीक्यूशन ऑर्डर क्या है। तो स्क्रिप्ट, कस्टम स्क्रिप्ट को जब भी आपने यूज़ करना है तो किसी ये एक्टिव गेम ऑब्जेक्ट पर लगा होना ज़रूरी है। अगर आपने कोई कस्टम स्क्रिप्ट यूज़ करना है तो आप इसे किसी ऐसे गेम ऑब्जेक्ट पर अटैच कर सकते हैं जो हायरार्की के अंदर हमारे पास इनेबल हो। तो लेट्स सपोज हम इसे अपने कैनवस पर अटैच कर देते हैं। अटैच यहाँ पर हमने करके जस्ट आपने यूनिटी एडिटर को रन करना है, तो हमारे पास एग्जीक्यूशन ऑर्डर जो कंसोल पर हमने debug.log यूज़ किया है तो वो आ जाएगा। ये देखें जी, हमारे पास जो कंसोल पे प्रिंट हुआ है, फर्स्ट हमारे पास क्या था, अवेक हुआ है, और उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था, स्टार्ट मेथड कॉल हुआ है। हम इसको फिनिश कर देते हैं। ये गेम ऑब्जेक्ट था, हमने इसको डिसेबल कर दिया। जैसे ही हम इसको इनेबल करेंगे हमारे पास ये गेम ऑब्जेक्ट इनेबल हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो स्टार्ट एंड अवेक था वो
फर्स्ट टाइम जब हमारे पास कॉल हुआ था तो वो क्या था, हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट एक्टिव था। अब हमारे पास गेम ऑब्जेक्ट इनएक्टिव हुआ था हायरार्की में। इनएक्टिव करने के बाद हमने उसे दोबारा एक्टिव कर दिया है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।